Basically, our topics for today are insert an image to a document from various sources and many other. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डिफरेंट सोर्सेज से इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं. दिस इज आवर ओपन ऑफिस राइटर. नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट द इमेज वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू and then we have to click on the option picture. This is the option picture. Click on this arrow and you will see here two options, from file and scan. First option is from file. Click on the from file option. After clicking on the from file option, you have to check the place where your picture is there in your computer. Here we have a picture on the desktop, so we are going to insert that picture. Click on the picture and click on open option. Now you can see this picture has appeared onto the document and these green color are the picture handles. If you want to resize the picture, you can make it big or small as per your requirement. Like this. So this is known as resizing the picture. Now you can see as soon as the picture has appeared, this toolbar has also appeared. So this is the modification toolbar. It has different options. If it is not visible to you, then you can go to the view menu and then go to the toolbar option, and from here you have to select the picture. So these are the different effects. Now let us understand how these effects work. So first is from file. From file option says that if we want to replace any other picture in place of this picture, आपने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करी, इस पिक्चर के ऊपर आप कोई और पिक्चर लाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे उस केस में, यू विल गो टू दिस ऑप्शन फ्रॉम फाइल और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी कोई पिक्चर है आप उसे सेलेक्ट करेंगे. लाइक सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस पिक्चर एंड आई क्लिक ऑन ओपन. तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आपने पहले पिक्चर इंसर्ट करी थी उसके प्लेस पे आपकी सेकंड पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. पहले वाली पिक्चर आपकी रिमूव हो जाएगी और सेकंड वाली पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी. तो लेट अस डू इट अंडू. आफ्टर दैट द नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ पिक्चर. लाइक द फर्स्ट इज इन्वर्ट. जब आप इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा. ठीक है. आई एम डूइंग अंडू आफ्टर एवरी इफेक्ट ताकि आपको डिफरेंट इफेक्ट्स का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको पता लगता रहे. नेक्स्ट इज स्मूथ. इसके जो साइड के एजेस हैं दे बिकम स्मूथ. नेक्स्ट इज शार्पन. साइड के एजेस आपके शार्पन हो जाएंगे इसके. देन नेक्स्ट इज रिमूव नॉइज. कहीं पे भी अगर सिंगल पिक्सल है पिक्चर में तो वो आपका रिमूव हो जाता है रिमूव नॉइज से. देन वी हैव इज सोलराइजेशन. सोलराइजेशन में यहाँ पे आप कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू देते हैं और अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हो सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस check box of invert, otherwise not, and if you click on OK you will see the changes in the picture. This is the basically solarization. Next we have is aging. Remember that your picture should be selected in case if you want the effects to be appeared on this one. Click on aging. Again it has some value for the aging degree. You can see the preview here also. आप कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग इट्स इफेक्ट विल चेंज, आप ज़्यादा करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो इफेक्ट है दैट विल चेंज. क्लिक ऑन ओके. नाउ यू कैन सी दिस इफेक्ट. देन वी हैव इज पोस्चराइज. पोस्चर की तरह अगर आपको शो करना है तो आप इसमें पोस्चराइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो. दिस इज द पोस्चराइज ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव इज पॉप आर्ट. So this is the pop art option. Next we have is charcoal sketch. ये इस तरह से charcoal sketch की फॉर्म में आपको दिखाई देगा. Then next we have is relief. This is the relief effect. आप कहीं से भी इसके effect को changes कर सकते हैं like this. So this is a relief effect.
And the last we have is mosaic. You can increase or decrease the value of the pixel for the width and the height. जितनी ज़्यादा आप वैल्यू करेंगे उतनी आपकी पिक्चर ज़्यादा ब्लर होती जाएगी. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो मोज़ैक इज बेसिकली फॉर मेकिंग द पिक्चर ब्लर. इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, हेयर इट इज़ डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो आपने पिक्चर इंसर्ट की जो उसका कलर है ऑटोमेटिकली वही कलर आपको दिखाई देगा. बट इफ़ यू वांट टू मेक इट ग्रे स्केल, तो ग्रे स्केल में आपका इस तरह से हो जाता है. ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो गया. एंड दिस इज़ योर वाटर मार्क जो हम पेज के बैक साइड पे लगाते हैं बैकग्राउंड में. ओके, लेट अस मेक इट डिफ़ॉल्ट अगेन. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज ये कलर्स हैं आपके. इसके अंदर आपका रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड दिस इज योर गामा. तो इसकी आप वैल्यू जितनी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस पर इफेक्ट लगता जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर मैंने रेड कलर की वैल्यू की परसेंटेज को चेंज किया तो यहाँ आप देख रहे हो ये थोड़ा सा रेडिश कलर में होता जा रहा है. अगर आप ग्रीन में करोगे तो इसका जो ग्रीन इफेक्ट है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा. अंडरस्टूड दिस थिंग? तो दिस वे यू कैन मेक द चेंजेस. तो अभी हमने इसको नॉर्मल कंट्रोल Z किया और इसको अंडू कर दिया सारे इफेक्ट को. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंसी, कितना आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं. जितना आप इसको करना चाहते हो आप उसकी इतनी वैल्यू बढ़ा सकते हो. आप देख रहे हो कि वैल्यू जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है. लाइक दिस यू कैन मेक द चेंजेस. देन दिस इज फ्लिप हॉरिजॉन्टली. फ्लिप हॉरिजॉन्टली पे आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेयरी मिल्क लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट साइड आपकी राइट हो जाएगी और राइट साइड आपकी लेफ्ट हो जाएगी. तो ये डी जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा. कैसे? ये हमारी पिक्चर सेलेक्टेड है, आपने किया फ्लिप हॉरिजॉन्टली तो आपने देखा कि ये राइट साइड पे आ गया. लेटर्स हमें थोड़े से, पहले हम कैसे रीड कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट, अब हमें राइट टू लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. कंट्रोल Z किया हमने, अंडू किया. अगेन हम इसमें देखते हैं कि फ्लिप वर्टिकली कैसे किया जाता है. नॉर्मल हमने कर दिया इसको, अब हमने किया फ्लिप वर्टिकली. तो फ्लिप वर्टिकली में आपका क्या होगा, अपसाइड डाउन, ऊपर वाली साइड नीचे और नीचे वाली साइड ऊपर. तो ये आपका क्या हो गया, फ्लिप वर्टिकली. अंडरस्टूड? इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द पिक्चर. मॉडिफिकेशन के लिए आप यहाँ से कर सकते हो. अंडरस्टूड दिस थिंग? फिर इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है तो क्रॉप आप कैसे करोगे. तो वो करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है अपने पिक्चर पे. जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वन कंटेक्स्ट मेन्यू विल ओपन एंड इन दिस कंटेक्स्ट मेन्यू यू विल सी द ऑप्शन ऑफ पिक्चर. क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ पिक्चर एंड यू विल सी द डायलॉग बॉक्स हियर. जो आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं बेसिकली, लाइक टाइप है, ऑप्शंस है, रैप है, हाइपरलिंक है एंड एवरी टैब हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस टू परफॉर्म. बेसिकली अब हमें क्या करना है, क्रॉप करना है. तो हम क्रॉप टैब पे गए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, वन इज़ कीप स्केल एंड वन इज़ कीप इमेज साइज़. इसके बाद आपको 4 वैल्यूज़ हैं आपके पास, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम. इनकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो राइट साइड में आप इसका प्रीव्यू देखो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ आ रहा है. तो इस बॉक्स के अंदर जितना भी पार्ट है पिक्चर का वो स्क्रीन पे विजिबल होगा, लेकिन जो स्क्रीन से बाहर है वो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, दैट इज़ क्रॉप हो जाएगा. देखा आपने, क्रॉप हो गया और आपका पिक्चर का साइज़ भी शॉर्ट हो गया. अब दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कीप इमेज साइज़. अगेन आप क्या करेंगे, राइट, हमने इसको पहले अंडू किया, देन आप अगेन राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगेन आपको पिक्चर ऑप्शन पे जाना है, देन क्रॉप. अब हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया कीप इमेज साइज़, लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, 4 वैल्यूज़ हमने अगेन इंक्रीज़ कर दी. इंक्रीज़ करने के बाद अगेन आप इसका प्रीव्यू देखो, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है. तो बॉक्स के अंदर का जो पार्ट होगा पिक्चर का वो आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और बाकी का नहीं होगा. ओके पे हमने क्लिक किया. अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए कि क्रॉपिंग दोनों में हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले जब हमने कीप स्केल करके क्रॉपिंग करी तो पिक्चर का साइज़ हमारा शॉर्ट हो गया था, स्मॉल हो गया था, लेकिन इस केस में हमारा पिक्चर का साइज़ उतने का उतना ही रहा, इट हैज़ नॉट गॉट स्मॉल. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज़. क्रॉपिंग दोनों में हो रही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है. ठीक है. अब अगेन हमने क्या किया, इसको अंडू कर दिया. इसके बाद ये जो हमने अभी सीखा वो ये सीखा कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ाइल सेव है, कोई पिक्चर सेव है, तो उसको कैसे लेकर आते हैं. अब इसका एक जो दूसरा मेथड है वो क्या है, राइट साइड में देखिए आपके पास 4 आइकन्स आपको दिख रहे हैं. इसमें जो थर्ड आइकन है दैट इज़ द गैलरी आइकन.
तो आपको क्या करना है, आप गैलरी आइकन पे क्लिक करेंगे. As soon as you click on the gallery icon, you will see a dialog box here which will consist of so many themes. अब इसके अंदर आपकी बहुत सारी themes हैं, names are written, arrows हैं, backgrounds हैं, bullets हैं, computers हैं. जिस भी theme पे आप क्लिक करोगे, नीचे देखिए बॉक्स में उससे रिलेटेड जितने भी आपके पिक्चर्स हैं वो आपको डिस्प्ले हो रही हैं. आपने बुलेट्स पे किया तो बुलेट्स शो हो गए, एरोज़ पे किया तो एरोज़ शो हो गए. इसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमने एरोज़ पे लिया, क्लिक किया और यहाँ पे हमें एरोज़ शो हो रहे हैं. हमने एक कोई भी पिक्चर ले लिया एरो से रिलेटेड, राइट क्लिक करना है आपको एंड देन इंसर्ट एंड क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन. इस चीज़ का याद रखना कि डॉक्यूमेंट में अगर आपकी ऑलरेडी एक पिक्चर है और अगर आप इंसर्ट कॉपी करते हैं तो उस केस में जो आपकी प्रीवियस पिक्चर है डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी इंसर्टेड, वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, वो हट जाएगी और न्यू पिक्चर उसका प्लेस ले लेगी, यानी कि न्यू पिक्चर विल रिप्लेस इट. लेकिन इसके लिए अगर आपको सेम पेज पे चाहिए तो आप कर्सर को नीचे ले आना, देन यू कैन इंसर्ट कॉपी. अब देखो जब हमने किया तो पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए सेकेंड पेज पे जा रहा है. तो अगर हम इसे फर्स्ट पेज पे चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा रीसाइज़ करेंगे, दैट इज़ विल मेक इट साइज़ लिटिल शॉर्ट. अब आप ये देखो कि जब आपने इसका साइज़ छोटा किया तो दोनों पिक्चर्स, एक आपकी चॉकलेट की पिक्चर और एक आपकी एरो पिक्चर जो है वो दोनों सेम पेज पे आपकी सेट हो गई हैं. ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक पेज पे ही करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है. थर्ड ऑप्शन इज़ पिक्चर को इंसर्ट करने का, गो टू द इंसर्ट मेन्यू, click on the picture option and click on the scan option and then you have to click on select source. ये ऑप्शन आपको तभी यूज़ करना है जब आपके कंप्यूटर से कोई स्कैनर अटैच हो. तो जब आप सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपके स्कैनर का नेम दिखाएगा और जो भी आप पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट बटन की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो. एज सुन एज यू सेलेक्ट अ पिक्चर, वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी. तो हमने इसमें 3 मेथड सीखे पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए. वन इज़ फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, पिक्चर फ्रॉम फाइल. सेकेंड इज़ फ्रॉम द गैलरी ऑप्शन एंड थर्ड इज़ इफ़ यू हैव अ स्कैनर अटैच टू द कंप्यूटर तो आप फाइल को स्कैन करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने सीखा रिलेटेड टू द इमेज, हाउ टू इंसर्ट द इमेज. देन हमने मॉडिफाई करना भी सीखा, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं. देन हमने सीखा कि कैसे उसके साइज़ को बिग और स्मॉल कर सकते हैं. देन हमने क्रॉपिंग भी सीखी कि कैसे पिक्चर के किसी पार्ट को आप कट कर सकते हैं. और अगर आपको डिलीट करना है तो उस केस में आप क्या करेंगे, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे तो पिक्चर विल बी डिलीटेड.